अनअकैडमी को ऑनलाइन ऑफलाइन होगो है। लाइब्रेरी के अंदर बैठ के स्टडी करने में 1 रुपयो है वो भी कौन लागेगो। अगर कोई टाबर का माँ बाप अगर डिफेंस का मायने है तो बस अगला टाबरन भी 50% तक की स्कॉलरशिप है। कोई अपने बालिका होशियार है बिकी खातर भी 90% तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। वो सवालियान को है कि ज्यादातर टाबरा का दिक्कत हुआ है तो केवल पढ़ाई हो सब कुछ को नहीं हो सके। और अभी तो थे सर देख रहे हो यहाँ के साथ में लगभग 5 से 7 हजार जो बच्चा ही पे जुड़ रहे हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है तो आप बिना कुछ सोचे समझे सीधा एडमिशन ले लो। राम राम जी, मोक्ष झलको सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ सीकर के अंदर। आज मैं अनअकैडमी है बी के बारे में थान बताने वाली हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन भी हुई है। सीकर के अंदर ही थान ऑफलाइन है ब क्लास मिलेंगे तो जल्दी जल्दी जाके थे ये मौका को फायदो है उठा सको हो। अनअकैडमी के अंदर ही जो संस्कार सेंटर है के अंदर मैं आ गई हूँ और आने के बाद में थे देख रहा होगा कि भाई इस रिसेप्शन एरिया है। और मैं बताना चाहूंगी कि नीट यूजी की तैयारी है बा अडे करवाई जा है। 4 फ्लोर ही और 4 फ्लोर के कुछ कौन सी जगह के सेटअप है वो सेट कर रखो है। लाइब्रेरी भी है ऊपर और ऊपर टीचर भी जहाँ पढ़ा रहे हैं। तो मैं चाल से और थाने वीडियो का माध्यम पूरा नज़ारो है वो दिखा सकूँ। और फिलहाल थे देख रहा होगा कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर आ चुकी हूँ और एडमिशन ही बस स्टार्ट ही। तो एडमिशन की पूरी प्रक्रिया है भाई जा हुआ है, कितनी फीस है, कितनी बजे लेके कितनी बजे तक क्लास ही बस चलेंगी और बच्चा की आई कार्ड सारी चीज़ें ही भाई जा डिस्कस हुई। और एक और बात है ना कि मैं बताने वाली हूँ कि जो अनअकैडमी है भी की बहुत ही अच्छी बात है कि जो बच्चा एडमिशन लेगा, जो बच्चा क्लास लेगा बाकी लिए एक बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहूँ तो लाइब्रेरी के अंदर बैठ के स्टडी करने में 1 रुपयो है वो भी कौन लागेगो। बिल्कुल निःशुल्क लाइब्रेरी माँ की अपनी पढ़ाई है बाकर्स का अच्छी तरीका। और थे देख रहे होगा कि भाई काफ़ी सारे स्टूडेंट है वह करन लाग रहे हैं। उनको एडमिशन हो है क्लास के साथ साथ में 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना हुआ है। तो इस लाइब्रेरी माँ की अपनी स्टडी है बा कर ली। जो अनअकैडमी अड्डे संभाल रहे हैं सीकर के अंदर बस रूम में बातचीत करूंगी। एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे अनअकैडमी सेंटर पधारे। अगर मैं बात करूं कि भाई अनअकैडमी में आप कहीं दे रहे हैं और कहीं सुविधा है और की साबू बार स्कॉलरशिप चल रही है। सो माँ का आज की तारीख में सीकर का मायने 2 सेंटर है। एक सेंटर है संस्कार को जो थे पहले बतायो, दूसरो सेंटर है वो ज्ञान सरोवर जो कि 8 है। तो माँ की आज की तारीख में 8 क्लासा चालू हो चुकी है। क्लासा के साथ साथ में अगले साल की खातर भी टाबर एडमिशन ले सके। सो अगर अगले साल की खातर टाबर आज एडमिशन लेवे तो बाकी खातर में आज 40% स्कॉलरशिप चला रहा। तो कोई भी टाबर आज 11वीं 12वीं या फिर फ्रेशर में या फिर रिपीटर में एडमिशन लेवे नीट यूजी की खातर। कितना दिन तक चलेगा क्योंकि आज तो तुरंत तो कोई को नहीं पहुंच सका। तो बाहर चल रहे हैं क्योंकि आज थे माका टपदारिया हो तो कम से कम आज 7 दिन की खातर तो मैं 40% जो की स्कॉलरशिप है वह चला रहा हूँ। बी के अलावा माका सारी तरह की स्कॉलरशिप जो की है उपलब्ध है। अगर कोई टाबर का माँ बाप अगर डिफेंस का मायने है, कोई दिल्ली पुलिस में है, राजस्थान पुलिस में है या फिर कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस में है तो बस अगला टाबरन भी 50% तक की स्कॉलरशिप है। बी के अलावा कोई टाबर इंटेलिजेंट है, कोई अपने बालिका होशियार है बी की खातर भी 90% तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। बी के अलावा जकी सारी सुविधा एक मैं टाबर ने देबो चाहूँ क्योंकि सीकर जो है सीकर में आज की तारीख में कहीं हिंदुस्तान का मायना दूसरो सबसे बड़ो मार्केट है जटस मतलब 80% है। और 18 का जगह माँ बाप है वे बहुत ही जागरूक है अपने टाबरान लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि सोमबान बेहतरीन एकदम वर्ल्ड क्लास जगह है 28 सुविधा देवा। कोई गरीब को बच्चों नीट यूजी करना चाहे तो बन के लिए कि कुछ करोगा। बच्चों इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में मन है। सो अगर कोई गरीब को भी टाबर है और अगर भी की आर्थिक व्यवस्था ठीक को नहीं या भी के घर परिवार में पढ़ा बाकी खातर कोई यहाँ व्यवस्था को नहीं कि वे फीस जमा करा सके तो बाकी भी मैं स्कॉलरशिप को बिल्कुल एक प्रावधान रखेड़ो है। वो टाबर आई मान बताई जी साबू भी कर सका मैं बिल्कुल स्कॉलरशिप देवा बा टाबरा की खातर भी माँ के करना 90% तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। बी के अलावा कोई अगर मेधावी छात्र है, कोई मेरिट में एड है बी की खातर भी 90% तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। बी के अलावा अगर आर कोई टाबर यहाँ कहवा कि नहीं मैं मार में प्रतिभा है तो वो 18 और एक 5 मिनट को टेस्ट दी और भी टेस्ट का नंबर का हिसाब भी अपनी स्कॉलरशिप पा सके। तो ये सारी स्कॉलरशिप की सारी सुविधा अवेलेबल है। बी के अलावा ऑनलाइन क्लास भी वो टाबर देख सके। बी के अलावा वो टाबर अगर 18 डाउट सेक्शन में बैठ चाहे या कोई भी तरीके की अगर बिन परेशानी हो रही है तो माँ कहते हैं हमेशा मास्टर अवेलेबल है। वे आपने मास्टर जी का ना है जो भी बाको फेवरेट मास्टर है अध्यापक है बाऊ वार अपना डाउट सॉल्व करवा सके। बच्चों है कभी बीमार हो जाए या घर में कभी एक स्थिति हो जाए कि भाई 2 दिन 5 दिन वो क्लास नहीं ले पावे तो भी बच्चा के लिए
के कुछ थे कि व्यवस्था करोगा कि भाई बच्चा की पढ़ाई है वह वापस कवर हो जाए? तो खुशबू जी आप बिल्कुल सही सवाल पूछो। वो सवाल यान को है कि ज़्यादातर टाबरा का दिक्कत हुआ है। कोई टाबर यान को है जो 2-5 दिन की छुट्टी घर चले हो गए, या कोई का हारी बीमारी हो गई, कोई बीमार हो गयो, तो अन अकेडमी का मायने जखो मास्टर माँ की क्लास में पढ़ा रही हो है ना, वही मास्टर की क्लास थी है ना, आपका मोबाइल में भी देख सको, लैपटॉप में भी देख सको, और भी को कोई एक्स्ट्रा चार्ज को नहीं। और जो को मास्टर क्लास में पढ़ा रही हो वो इया को इया है, वो जो ताकि मोबाइल में भी देख सको। तो आज सुविधा भी अन अकेडमी के साथ ही अवेलेबल है। तो अगर आज अन अकेडमी का ऑफलाइन का मायने आप एडमिशन ले शो, तो ऑनलाइन में भी सगली की सगली क्लास आते देख सको। और ऑनलाइन का मायने माँ का मायने कोई अब तो सारो कंटेंट है कि कोई टाबर में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, कोई टॉपिक में परेशानी आ रही है, कोई चैप्टर में परेशानी आ रही है, कोई पर्टिकुलर मास्टर में पढ़ाई करनी है, भी कोई छोटो मोटो टॉपिक देखना, तो सारी की सारी सुविधा है वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन का मायने अवेलेबल है। कोचिंग सेंटर तो बहुत ही सीकर के अंदर एक नहीं बहुत सारा मिल जाएगा। तो के कुछ यहाँ को नयो थे प्रावधान कर रहे हो, के कुछ नई एक चीज बच्चा दे रहे हो? आज की तारीख में ना टाबरन केवल पढ़ाई ही जरूरत को नहीं, यह नहीं है कि मैं अगर आज की तारीख में सीकर में आ रही हूँ तो सीकर में अगर मैं 5-6 घंटा की पढ़ाई कर रही हूँ तो केवल पढ़ाई हो सब कुछ को नहीं हो सके। भी पढ़ाई के सागे सागे आपने एक बेस्ट एजुकेटर या मास्टर भी मिलवो जरूरी है। बे के अलावा बा मास्टर के साथ में थान लाकर पढ़ाई भी करवो जरूरी है। तो माँ की हमेशा कोशिश रही कि कोई भी टाबर जो को टाबर अटे माँ के करना आ रही है, वो टावर अगर माँ के करना अन अकेडमी का मायने एडमिशन लेसी तो माँ के लिए सारा टावर बराबर है, पहली बात तो। और जो टाबर ने कोई भी दिक्कत परेशानी होसी बे हाथों हाथ में के सॉल्व कर छा, बेगा पेरेंट्स को प्रॉपरली में बात कर छा, बिन ऑनलाइन और ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन दे छा। और टाबर ने टाइम टू टाइम में बताते रहे कि भाई खटे कमी आ रही है, खटे थे और बढ़िया कर सको, और बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सर्विसेज के हिसाब में बिन देशा। और बाकी कैंपस से देख ही रहो आज माँ को जो कैंपस है वो बिल्कुल सौ अलग है। अगर आप देखो तो एकदम सारी फैसिलिटीज सब कुछ एकदम वर्ल्ड क्लास है। और अन अकेडमी की हमेशा कोशिश रही है कि बढ़िया मास्टर हमेशा माँ के सागे हो, बढ़िया मैं फैसिलिटी दे सका, जहाँ लाइब्रेरी है, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है, सारी की सारी चीज़ें जो की है भाई टाबर ने मिलनी चाहिए। क्यों ना आप क्लासरूम में जाके जो टीचर पढ़ा रहे हैं एक दो बच्चा वहाँ पर बातचीत करा? बिल्कुल आओ, आपने हमें सेंटर दिखाओ। और अभी तो थे सर देख रहे हो यहाँ के साथ में लगभग 5 से 7 हजार जो बच्चा ही पे जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ने लग रहे हैं। आप देखोगे तो ये क्या बनेगा भाई, एक तो हो गया ट्रांसलेटरी और साथ में बन गया ये रोटेशनल, और इन दोनों से बनेगा अपने पास पूरा का पूरा रोलिंग। भाई रोलिंग में तो यही होता है, ट्रांसलेटरी भी और रोटेशनल भी। तो आप देखो इस पहिए की हालत देखना भैया, क्या बनेगा, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो ये हमारी सारी क्लासें हैं, और ये क्लास में अगर आप देखो तो सारी की सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। और सामने अगर आप देखो ला तो आपने जो है डाउट काउंटर दिखा ला, कोई भी अगर छात्र है या कोई टाबर है आपने बिन कोई टॉपिक को रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो ब्लॉक का मायने हमेशा माँ का एक मास्टर बैठ रहे वाला, तो डाउट भाई कोई भी डाउट है तो बच्चों हाँ, बन के साथ में पूछताछ कर अठे पढ़ाई कर सके। तो कितना दिनों थे अठे जुड़ा हो, ऑनलाइन में भी है या ऑफलाइन में? जी मैम, पहले से मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ अन अकेडमी का, जिनकी शानदार फैसिलिटी, शानदार फैकल्टीज अपने इंडिया का टॉप मोस्ट एजुकेटेड इनके साथ है। फिर जब मान पता चलो कि हाँ सीकर में अपना सेंटर लॉन्च हुए हो, तो हम सीकर सेंटर लॉन्च करें। साथ ही हमारे काफ़ी साथी भी और भी अच्छा स्टूडेंट इनके साथ जुड़े हैं अन अकेडमी के साथ, जिनका फैसिलिटी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में शानदार है। सब टॉप एजुकेटर सभी जुड़े हैं और काफ़ी और टीचर्स साथ में आ रहे हैं। तो समझ में कितनों के आ रहे समझ में बिल्कुल आप एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। तो पहले से भी अच्छा ये सिस्टम, और हम ट्रस्ट करा पहले से अकेडमी पर पहले से पढ़ चुका हूँ। प्लस में तो ऑफलाइन में तो हर चीज़ वो फील है ही। के कुछ और बच्चा देख रहे हैं, बन का माता पिताजी देखने बन बोलना चाहूँगा थे। अन अकेडमी का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में कोई समस्या को नहीं आएगी। आप डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, अड़ियार उनसे आप एजुकेटर डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सको हो, और लाइब्रेरी सुविधाएं भी है काफ़ी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। तो कितना दिन 8वें थान जुड़ा होगा, और साथ साथ में ही ऑनलाइन या ऑफलाइन में की तरीका? नहीं, मैं पहला ऑनलाइन में थी तो बाबा सर की क्लासेस भी ली थी, तो बहुत अच्छा पढ़ा था। और फिर जो गरिमा गोयल नाम की मैडम थी उनसे भी बहुत अच्छा पढ़ा था। फिर मैं यहाँ पर ऑफलाइन में आई, मेरे को टीचर के थ्रू पता चला था, मेरे जो रिलेटिव थे उनके थ्रू। फिर देखा कि मेरी 2-3 दोस्त थी, मैंने उनको भी बोला कि अन अकेडमी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करके यहाँ पर एडमिशन लिया। और फिर अब वो बोलती हैं कि वो हमारा अच्छा डिसीजन था। तो मैं तो बस ये बोलूँगी कि ब्लाइंड ट्रस्ट करना है टीचर्स पर, क्योंकि यहाँ के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कोई भी डाउट हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो मैं लूट के पूछती हूँ, मतलब बिल्कुल भी डांट नहीं मारते।
अच्छा हाँ। ऐ तो कौन खिना, हाँ बैठ जा बाद में बताऊंगा। ना 2 बार 3 बार जितनी बार पूछो उतनी बार बोलते हैं कि हाँ पूछो पूछो, जितने डाउट हो उतने पूछो। और बच्चा देख रहे ही तो बन के कुछ थे, समझाना चाहोगा? हाँ, मैं तो यही बोलूँगी कि आप बिना कुछ सोचे समझे सीधा एडमिशन ले लो। तो एडमिशन लियो या कोई और भी इस चीज में तकलीफ दिक्कत आई? ना कोई तकलीफ नहीं आई, टीचर्स का बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है। जहाँ तक मैं पहले जिस कोचिंग में थी उससे भी अच्छा है यहाँ पर मेरे को लगा। तो खुश हो गए कि हाँ भाई कुछ ना कुछ करके निकलांगा, सीकर आया तो सीकरों अच्छा करके बिल्कुल निकलांगा। बिल्कुल। अभी फिलहाल मेरे साथ में आशीष दीवान जी सर ही और बच्चा अन प्यारू बाबा सर का नाम जानी ही। हाँ जी सर नमस्ते। राम राम साहब भाई मन पढ़ाता हुआ तो क्या है 25 साल हो गया मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ और यहाँ टाबरा में क्या टाबर जी यहाँ रम के पढ़ा ले ना आदमी तो यहाँ नाम काट ले, तो यहाँ करता करता टाबर जी यहाँ वैज्ञानिक ना आपा बाबा बोलता पर टाबर मेरा नाम ही गाल दियो कि भैया बाबा सर के नाम हो, तो भाई यहाँ चाल को। और देखा तो सीकर के अंदर जो अन अकेडमी है ऑफलाइन हुई है, तो सीकर के अंदर के कुछ नयो है वो लेके आई है भाई अन अकेडमी भैया तो ऑनलाइन में तो दान बेरो ये कि बोली फेमस है और हाल भी चल रही है, मतलब यहाँ उनके ऑनलाइन आपा बंद कर दिए हुए, ऑनलाइन आज भी चल रहा है वैसे ही जैसा पहले चल रहा था। आज भी हमारे पास वहाँ पर काफ़ी अच्छा बच्चों का एंगेजमेंट है। और असल में क्या कई बार हमारे पास इस तरह की क्वेरीज आती रही बीच बीच में कि भाई हमें ऑफलाइन का भी एक मतलब टेस्ट चाहिए। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और आपने अरे तो बोला ही गाँव है, तो भैया की भी एक क्वेरी रहे कि भैया अपने को क्या है ऑफलाइन में क्या है बच्चों से इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। तो यह सोच करके आपा के इंडिया के माए मतलब कोई 7-8 या 12 तक ऑफलाइन सेंटर आपा ओपन कर चुके हैं। और सीकर में क्या है, सीकर को जो बच्चों है ना बहुत मेहनती है, मतलब हमें भी लगा कि वो बच्चा जो सीकर में लगातार डिमांड कर रहा है वो टीचर के साथ एंगेज रहना चाहता है, वो हर तरह की तैयारी करना चाहता है। तो ये सोचते हुए अन अकेडमी सीकर में आया और ये मानकर चलना सीकर में अन अकेडमी के आने से हमारे पास देश के बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारे पास हैं, पर हमारे पास इस तरह से टॉप एजुकेटर हैं जिनको अच्छे तरीके से मतलब रंगा हुआ है, ढला हुआ है कि वो अच्छा करवा सकते हैं और उनको बहुत अनुभव है, सारे अनुभवी टीम है। और बच्चे को तो यही चाहिए कि भाई उसको अच्छा मिल जाए, अच्छी गाइडेंस मिल जाए। सर देखा तो जब बच्चा पढ़े ही तो बच्चा के बहुत सारा डाउट पे आवे ही, और कई बच्चा यहाँ कभी हुई कि पढ़ता पढ़ता एक बार यहाँ डिस्टर्ब हो जाए तो की तरीकाओं बन एक कॉन्फिडेंस देनो, की तरीकाओं बाकी जो भी समस्या रही बन सोल्व करनो, एक डाउट क्लियर करनो। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि डाउट उसी को आ सकते हैं जो पढ़ रहा है, भाई जो पढ़ेगा ना उसको डाउट कभी नहीं आएगा। बिल्कुल उसके लिए तो क्या सेम को बराबर ही है। हाँ इसमें ये चीज़ ज़रूर है कि भाई एक जो भी अपना मेंटर होता है, जो भी एजुकेटर होता है, उसका सबसे बड़ा रोल ये रहता है कि माँ बाप के बाद अगर कोई आपके लिए कुछ कर सकता है, जो डायरेक्शन दे सकता है, वो होता है एजुकेटर और आपका टीचर। अब क्या होता है बच्चे को बताने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बच्चे के कई इरिलेवेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके मन में बच्चा जिज्ञासा से भरा हुआ होता है। अब बच्चे को अगर आप इस तरह से डांट दे कि यार ये क्या पूछ रहा है, तो बच्चा बेचारा शर्म के बारे बोल नहीं पाता, ना पूछ पाता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस कुंठा की वजह से भी कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। अब अन अकेडमी में हमारे साथ आप देखना, अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस आपको सारे एजुकेटर मिलेंगे, उनको इसी तरह से ट्रेन किया जाता है कि भाई आपका जो बिहेवियर है वो हर एक से बहुत अच्छा हो, प्लस बच्चे की डाउट के लिए आप मना मत करो, क्योंकि बच्चे को अगर आप इस तरह से झाड़ देंगे, डांट देंगे, तो बच्चा कभी भी उस चीज़ को कर नहीं पाता। नई के कुछ चीज़ से तेरा हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो बहुत सारा है, तो अन अकेडमी के कुछ लेके आइए बच्चा के लिए। भाई असल में मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी इंस्टीट्यूट हमसे कम है या कोई बहुत ज़्यादा है, पर अन अकेडमी का जो मॉडल रहा है शुरू से, भाई हमारा मॉडल रहा है बच्चे पर ओरिएंटेड, मतलब बच्चे पर ही ध्यान देना कि भाई उसको जो टेस्ट सीरीज देते हैं हम, उसके हम सॉल्यूशंस देते हैं, हम उसकी पूरी की पूरी मॉनिटरी करते हैं, उसने क्या किया है, कितने क्वेश्चंस किए हैं, किस तरह से उसको प्रॉब्लम सारी है, सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। प्लस हमारा जो डाउट सेंटर है ना वो बहुत मजबूत है, उससे क्या होता है बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती। अब जैसे ऑनलाइन में भी एक सबसे बड़ी सुविधा है, पहले शुरू में हम जब ऑनलाइन में थे तो लोग कहते थे यार ऑनलाइन में तो क्या समझेगा। पहले के 1-2 साल मतलब ऐसा लोगों को लगा, जब कोविड का टाइम आया तो लोगों को लगा रिजल्ट नहीं आता होगा। अन अकेडमी के आप पिछले 2-3 साल से रिजल्ट देखोगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। हमारे पास अंडर 100 में भी 4 रैंक तो अभी इसी वर्ष है, और मतलब हजारों में तो पता नहीं कितनी रैंक होगी, ये तो हम भी गिन नहीं पाते, क्योंकि ऑनलाइन में हमारे पास बच्चा वैसे भी बहुत ज़्यादा रहा है। टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है एजुकेटर और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नो डाउट हमारा बहुत ही स्ट्रांग है, आप वो देख भी रहे होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस जो टीचर्स हैं, आपने भी क्लास के अंदर भी मुझे लगता है शायद कई पढ़ाते हुए देखा होगा, तो बच्चे से जो उनका इंटरेक्शन है, जो मतलब जो चीज़ चल रही है ना, वो बहुत
1 to 1 बच्चे पे ध्यान देना, डांटना नहीं, और बिहेवियर बहुत अच्छा है। मराठे के सेमिनार भी कराया करा, या पहले ऑनलाइन में भी ओरिएंटेशन करा, सेमिनार कराया करा, स्ट्रेटेजी बताया करा, मैं अठे भी सेमिनार हुए बन मोटिवेट करा और 1 to 1 बात करे। जो बच्चा देख रहे हैं बाका माता पिता ने के गाइड करना चाहोगे और बच्चा ने के समझाना चाहोगे? भाई मैं यही कहूँगा कि आप कहीं भी बच्चे का एडमिशन करवाएं, सबसे पहले आप पूरा बैकग्राउंड देखें, आप कैसे एजुकेटर हैं वो देखें, प्लस बच्चे से मेरी बार बार रिक्वेस्ट यही है कि भाई आप कॉन्फिडेंस को खराब नहीं करें। क्या होता है कई बार हम जब कॉन्फिडेंस खराब कर देते हैं उसके बाद में सिलेक्शन की जो रेट होती है या जो अपनी सोच है बिल्कुल खराब होती है। अच्छा गाइड चुने, अच्छा इंस्टीट्यूशन चुने और हमेशा बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें और मस्त रहा करें। एग्जाम कोई हुआ नहीं होता है, वही 2 हाथ 2 पाँव वाले होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि हमारी डायरेक्शन कैसे जा रही है। अगर डायरेक्शन गलत चलेगी तो सिलेक्शन में थोड़ी ना कोई बाधा आ जाती है। तो पेरेंट्स से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भाई किसी तरह का प्रेशर नहीं दें। भाई आपका बच्चा ये मान के चलना, मैं आपको लिख के देता हूँ, डॉक्टर बने ना बने, इंजीनियर बने ना बने, पर वो बहुत अच्छा जरूर बनेगा। आप उसको यही शिक्षा दें, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी है जिन पर वो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो उस पर दबाव बिल्कुल नहीं दें, उसको आपके साथ की सख्त जरूरत होती है। उसको कभी भी ये नहीं कहें कि सिलेक्शन यार इस साल नहीं हुआ तो ये होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है जो मुझे लगता है, मैं भी एक पेरेंट हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के ऊपर मैं किसी तरह का इस तरह का प्रेशर डालूं। क्योंकि बच्चे को फ्री हैंड छोड़ोगे, अच्छा करने दोगे, वो बहुत अच्छा करेगा। उससे उम्मीद रखनी अच्छी बात है, पर उस उम्मीद के लिए उस पर प्रेशर नहीं डालें। बस ये रिक्वेस्ट है। और मेरी तरफ से आप सबको जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो जो अनअकैडमी है पिपराली रोड के ऊपर है, जो आप पुलियाऊँ पिपराली सर्किल है बठे जावा। हाँ, तो बिजा 2 अकेडमी ही नाम मैं बता चुकी हूँ। साथ साथ में ही मैं बताना चाहूँगी कि भाई अच्छो अभी ऑफर भी चल रहा है, एडमिशन भी थे करवा सको हो। एक बार थान अठे विजिट है वो ज़रूर करवाना चाहिए। अपने बच्चा लेके आवी, बच्चा टीचर मिलावी पर्सनली, ताकि बच्चा के समझ में आवे कि हाँ की तरीका सर पढ़ाऊँगा और की तरीका हम विवेयर कर रहे हैं। और अठे को मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ है मैंने बहुत अच्छी तरीका में जा सेट करके रखी। नंबर और अठे को एड्रेस पता है वो डिस्क्रिप्शन में थाने मिल जाएगा। तो थी आनु पहले कॉल भी कर सको, वरना थी सीधा जान अकेडमी आके बात भी कर सको। वीडियो शेयर करना है और कमेंट करके मन जरूर बताना है कि थारे दिमाग में के कुछ चल रहा है, के कुछ थे मन बोलना चाहो हो। साथ साथ में ही वीडियो शेयर, लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।